11 जनवरी और 12 जनवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 11 जनवरी जो दिन है ये रविवार का दिन है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। उसकी अष्टमी तिथि सुबह 10:20 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा तुला राशि में है, यानी आपकी राशि में चंद्रमा विराजमान है। और इस दिन सूर्य के भी नक्षत्र का परिवर्तन है। सूर्य पूर्व साढ़ा नक्षत्र में थे, अब उत्तर साढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। अब उत्तर साढ़ा नक्षत्र में 3 ग्रह होंगे, जहां आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव भी हैं, सूर्य भी हैं और मंगल भी। तो इन 3 ग्रहों की युति एक साथ तो है ही, साथ में एक ही नक्षत्र में भी है। योग की बात करें तो धृति नाम का योग है, सुकर्मा नाम का योग भी इस दिन बना हुआ है। वहीं 12 जनवरी तो ये दिन सोमवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी और चंद्रमा तुला राशि में ही है। इसके अलावा स्वाति नक्षत्र में है चंद्रमा, जो कि राहु का नक्षत्र होता है, जहां धृति नाम का योग बनेगा और रात्रि में शूल नाम का योग और रवि नाम का योग भी इस दिन बनने वाला है। अब इन 2 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है, जो चंद्रमा की स्थिति है, इनका प्रभाव किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। दोनों दिनों की हम एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही दिन चंद्रमा आपकी राशि में मौजूद हैं और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, अगर आपकी राशि के अंदर चंद्रमा की स्थिति के आधार पर हम बात करें तो आज अपने जो फ्यूचर है उसको लेकर आप बहुत आशान्वित महसूस कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होंगी। क्या आपको अपने फ्यूचर के लिए करना है, कैसे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी। हालांकि मूड अच्छा होगा, हंसमुख मूड होगा और आप बहुत अधिक एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे, खुद को उत्साहित महसूस करेंगे। कई बार होता है ना, मन में इतना उत्साह होता है कि मन में आता है कि जो भी कार्य है उसको फटाफट कर दें, या जो आपने सोचा है उसको फटाफट शुरू कर दें। तो अब आप खुद से कुछ नया और रोमांचक करने में सक्षम हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको चुनौती देता है। देखिए, बड़े से सपने देखने से ना डरें। आप कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं और आप बहुत मेहनती भी हैं, तो उस मेहनत के बल पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य भी आपका ध्यान देगा। जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उनको ग्रहण करने के लिए अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें कि क्या आप सीख सकते हैं, क्या आप जान सकते हैं। साथ में आप बड़े एक कहते हैं कि आकर्षित चीज़ों से बहुत जल्दी आकर्षित होने वाले व्यक्ति भी हैं। तो घूमने फिरने के शौकीन होंगे, पैसे भी उस पर काफ़ी खर्च करेंगे, ऐसा मूड भी आपका होता रहेगा। तो थोड़ा सा पैसों पर कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा खर्चा ना करके अपनी जो आप अपने भविष्य में पाना चाहते हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं और मेहमानों के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका व्यवहार आपके लिए सर्वोपरि है। अब आपके व्यवहार से आपके परिवार को दुख हो, ऐसा बिल्कुल भी कुछ ना करें। बेशक आपको वो मेहमान पसंद ना हो, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब बाकी चीज़ें अगर देखी जाए तो कारोबार की अगर हम बात करें तो आज कारोबार से ज़्यादा, यानी कि आप अपनी काम से ज़्यादा आज अपने घर परिवार के लोगों के साथ ही समय बिताना पसंद करेंगे। और वैसे भी ये रविवार का दिन है, तो हो सकता है कि आप छुट्टी ले लें अपने काम से। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए संडे की छुट्टी होती है, लेकिन सबके लिए संडे की छुट्टी नहीं होती है। तो हो सकता है कि आज आप छुट्टी लें, अपने घर परिवार के लोगों के साथ समय बिताना पसंद करें और परिवार के बीच में से सामंजस्य बना रहेगा और ये दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत बन जाएगा, या कहीं तो रोमानी बन जाएगा। आज आप पाएंगे कि आप अपने काम के हिसाब से, इन 2 दिनों में काम के हिसाब से अपनी रुचि आपकी डेवलप हो रही है और आप उसके बीच में अच्छा संतुलन कर पाए हैं। वहीं अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार का दिन बड़ा अच्छा है। इस दिन आप अपने कामकाज से आपके कामकाज में आपका मन लगेगा। आप अपनी प्रतिभा को देखकर स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि हम जिन कामों को बहुत मुश्किल समझ रहे थे उनको हम आसानी से कर सकते थे, बस थोड़े से ही एफर्ट की आवश्यकता थी, लेकिन हम हमेशा बचते रहते हैं, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा। और होता क्या है कि आपने थोड़ा एफर्ट किया और वो कार्य हो गया। तो इसीलिए किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, आपको सिर्फ काम पर ध्यान देना है। अब यहाँ जो भी फाइनेंशियली चीज़ें हैं, आप इन दोनों दिनों में अपनी जो वित्तीय आपकी योजनाएं हैं, वित्तीय योजनाएं यानी कि
जो भी पैसों से जुड़े हुए कुछ योजनाएं चल रही हैं या कुछ कार्य आप कर रहे हैं या आप कुछ कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ आप खरीदना चाहते हैं, तो सही तरीके से काम करना है। एक बहुत अच्छे तरीकों को करते हुए आपको काम करना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है और ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेने हैं जिनके बारे में आपको बाद में पछताना पड़ जाए। आपकी व्यावसायिक कर्म भूमि पर आप बहुत ज़्यादा वहाँ काम करने वाले होंगे, अग्रणी होंगे, और आप अपनी वित्तीय योजनाओं के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे आपके आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, आपके बड़े हो गए उनसे। तो वहाँ अच्छी आपको रिपोर्ट मिलेगी, वहाँ अच्छी बातें आपको समझ में आएंगी, कुछ स्पष्ट भी चीज़ें होंगी। हो सकता है थोड़ी बहुत बहस भी हो जाए, लेकिन ये बहस भी आपको कुछ सिखा कर ही जाएगी। अब यहाँ नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए ठीक ठाक है। देखिए, चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी आपकी राशि में आए हैं, तो काम को बहुत अधिक महत्व देंगे, कर्म को बहुत अधिक महत्व देंगे। नौकरी है, बिजनेस है, कोई भी काम आप करते हैं, उस काम को बहुत इंपॉर्टेंस आप देने वाले हैं कि जो भी आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो है वो कार्य के बल पर है, कर्म के बल पर है। और जिस व्यक्ति को ये बातें पता हैं वो कभी जी नहीं चुराता, वो बहुत मेहनती आपको देखने को मिलेगा। अब इस दिन अपने ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा, अपने खुद के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, कैसे आप दिख रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, कैसे अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का मतलब है कि अपने खुद के व्यवहार में, अपने खुद के कैसे आप दिख रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा फोकस कर पाएँ। जीवन साथी के बारे में सोच विचार रहेगा, बिजनेस कर रहे हैं तो उसके बारे में सोच विचार रहेगा, लेकिन शांत रहकर। अब यहाँ रिलेशंस की देखें तो देखिए, इस दौरान थोड़ा बीच बीच में हो सकता है कि गुस्सा आता रहे, लेकिन शांत रहकर आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद हो जाएंगी। तो शांत रहकर काम करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें सोचकर उस पर रिएक्ट कर देना है। आपके लिए जीवन में अधिकार भी बढ़ेंगे और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। और ये जो जैसे जैसे जीवन में ये जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ना, व्यक्ति कहीं ना कहीं नीरसता की तरफ चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जिम्मेदारियों को भी निभाएं और अपने ऊपर भी पूरा फोकस रखें, अपने लिए भी समय निकालें, अपने ऊपर भी काफ़ी खर्चा करें आप, तो अच्छा रहेगा। आप अपनों की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप सफल अपने दम पर हो सकते हैं। आपके पिता भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे, ऐसा नहीं है, आपके पिता का भी आपको काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलेगा। शिक्षा की मैं बात करती हूँ तो शिक्षा के मामले में तुला राशि के लोगों के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा के स्वामी हैं आपके लिए वो शनिदेव हैं, वहाँ पर राहु बैठे हैं। तो जितना अधिक आप फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा के मामले में दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, उत्तम रहेंगे। अब उपाय क्या करना है? तो उपाय के तौर पर तुला राशि के लोगों को सफ़ेद चंदन का टीका मस्तक पर लगाना है और नाभि की जगह पर भी लगाना है। इससे आपका जो ओवरऑल जो जीवन है वो थोड़ा अच्छा रहेगा, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।